नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। मैं हूं सूरज केसरवानी और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपालों के क्रम में श्री रामेश्वर ठाकुर जी की। यदि बात की जाए इनके जन्म की, तो इनका जन्म 28 जुलाई 1927 को ग्राम ठाकुर गंगटी, जिला गोड्डा, झारखंड स्टेट में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 16 जनवरी 2015 को हुई। बात करें इनकी योग्यता की, तो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री रामेश्वर ठाकुर जी ने भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेशे के रूप में चुना। इनकी छवि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल 30 जून 2009 से 8 सितंबर 2011 तक का रहा। आगे देखते हैं इनके सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन के बारे में। छात्र जीवन से ही श्री रामेश्वर ठाकुर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका सुनिश्चित करवाई। इसी के दौरान इन्हें झारखंड के संथाल परगना के राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीने तक भूमिगत रहना पड़ा। 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल कोलकाता दमदम में इन्हें नज़रबंद रखा गया। स्वास्थ्य देखभाल, शैक्षिक उत्थान, सामाजिक सुधार और ग्रामीण पुनर्निर्माण गतिविधियों में विशेष रूप से इनकी रुचि थी। इनका कार्य करने का क्षेत्र संथाल परगना झारखंड में सक्रिय रूप से रहा। श्री रामेश्वर ठाकुर 1950 के दशक में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम किया। 1955 से 60 के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिटी कॉलेज में इन्होंने व्याख्याता के पद पर भी कार्य किया। 1960 से 73 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। सामाजिक कल्याण गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के संस्थापक सचिव भी रहे। 1965 में स्थापित हरिदेवी मेमोरियल फंड के संस्थापक ट्रस्टी रहे। 1976 में गोड्डा में 30 बिस्तरों वाला हरिदेवी ग्रामीण रेफरल अस्पताल स्थापित किया। 2002 के झारखंड के गोड्डा जिले में अपने पैतृक गांव ठाकुर गंगटी में कैंसर, कुष्ठ रोग और टीबी के लिए 40 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने में अभूतपूर्व योगदान इन्होंने दिया। 1965 में गांधी ग्राम में स्थापित गदाधर मिश्र स्मारक निधि के संस्थापक ट्रस्टी रहे। गदाधर फंड झारखंड के गोड्डा जिले में खादी और ग्रामोद्योग ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लगा हुआ एक संस्थान है। 1964 से 70 तक ICAI परिषद के सदस्य रहे। 1966-67 के दौरान भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान छठी परिषद के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय पूर्व स्काउट्स एवं गाइड्स के फेलोशिप के अध्यक्ष रहे। नवंबर 1998 से नवंबर 2001 तक तथा नवंबर 2004 के बाद पुनः भारतीय स्काउट एवं गाइड्स के अध्यक्ष रहे। 1978 से 82 तक भारत सरकार के बैंकिंग आयोग में बैंकिंग लागत पर अध्ययन समूह के अध्यक्ष रहे। उत्पादकता, दक्षता और लाभप्रदता समिति RBI के पूर्व संयोजक रहे। 1987 से 91 तक एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड के अध्यक्ष, नेशनल हेराल्ड ग्रुप ऑफ पेपर्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है, के अध्यक्ष रहे। ठाकुर रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। राजेंद्र भवन ट्रस्ट नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं मुहैया कराई। ये 4 वर्ष तक पूर्व निदेशक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया रहे, जिसे अब यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। श्री रामेश्वर ठाकुर जी 1978 से 82 तक पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक रहे। पूर्व निदेशक भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम 3 वर्ष तक रहे। पूर्व निदेशक पंजाब हरियाणा एवं दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहे 3 वर्षों तक। प्रबंध विकास संस्थान गुड़गांव हरियाणा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य भी रहे। इन्होंने ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक भागीदारी पर योजना आयोग समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। 1978-79 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के सदस्य रहे। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में राज्य योजना बोर्ड के सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं मुहैया कराईं। इसके अलावा वाणिज्य में AICTE के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। पीपल्स एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन। 1986 में संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट अमेठी उत्तर प्रदेश के सचिव रहे।
यह जिनेवा में 1984 के दरमियान भारतीय संसदीय संघ सम्मेलन में उपनेता भी रहे। स्काउट्स की विश्व कांग्रेस ब्रसेल्स में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के समूह नेता रहे और यह प्रतिनिधिमंडल जो यह गया था वह 1964 में गया था। श्री रामेश्वर ठाकुर जी 1982 में 15वीं में मेक्सिको ये 15वीं एशिया प्रशांत सभा कोलंबो के नेता रहे 1984 के दौरान, जबकि 1982 में मेक्सिको में आयोजित इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स के संस्थापक और समूह नेता रहे। श्री रामेश्वर ठाकुर जी 17वीं महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता भी रहे और यह सम्मेलन कोवेंट्री लंदन में 1987 में आयोजित हुआ। विश्व स्काउट एवं गाइड्स फेलोशिप कांग्रेस जो कि 1999 में हुआ के अध्यक्ष भी ये रहें। वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ रहें। अप्रैल 1984 से मार्च 1990 तक पहली बार राज्यसभा के लिए ये चुने गए। 1986 से 90 के दौरान राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं मुहैया कराईं। आगे चलकर 1986 से 89 के दौरान यह लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे। अप्रैल 1990 से मार्च 1996 तक राज्यसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। जून 1991 से दिसंबर 1994 तक केंद्रीय वित्त, राजस्व और ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 17 नवंबर 2004 को उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए गए। 29 जनवरी 2006 से 22 अगस्त 2007 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन्होंने संभाला। 21 अगस्त 2007 को कर्नाटक के 15वें राज्यपाल के रूप में श्री रामेश्वर ठाकुर जी की नियुक्ति हुई। श्री रामेश्वर ठाकुर जी ने रूस, पोलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, मिस्र अमेरिका, मेक्सिको, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण देशों की यात्रा की अपने कार्यकाल के दौरान, जिसका भारत की राजनीति पर सकारात्मक और लाभप्रद परिणाम पड़ा। श्री रामेश्वर ठाकुर जी ने राजनेता के रूप में जो भारत के लिए कार्य किए हैं वह निश्चय ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हैं। इसी का नतीजा रहा कि भारत की गिनती आज विश्व के अग्रणी देशों में की जाती है। यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखा है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना ना भूलें। श्री रामेश्वर ठाकुर जी को पहली बार राज्यसभा के लिए कब चुना गया था? यदि आपको हमारे यह राज्यपालों की सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल यू सून। थैंक यू वेरी मच।